हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कमोडिटी के बारे में। कमोडिटी 24 घंटे मार्केट चलती है और इंडियन मार्केट जो है ये कम से कम 9 से 12 बजे तक अर्ली मॉर्निंग 9 AM पे ओपन हो जाती है और वो तकरीबन रात के 12 बजे तक चलती है। अगर आप इसके टाइम फ्रेम की बात करते हो तो किस टाइम फ्रेम हमें एनालिसिस करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड अगर देखा जाए तो एक्सचेंज के हिसाब से कभी कुछ समझ में ना आए कि कितना कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, तो आप काम करना कि जितने मिनट्स वो टाइम फ्रेम, जितने मिनट्स एक्सचेंज ओपन हो रहा है उसको डिवाइड बाय 5 कर देना, तो उस टाइम फ्रेम का चार्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर डेली का टाइम फ्रेम क्रूड का लिया हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम पे लेने का मेन पर्पज ये है कि इसमें मूव अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि आप काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक होता है, ये है मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर है और इसका जो स्टडी लिया गया है टॉप से लिया गया, मतलब ये जो बना हुआ था तकरीबन आप देखोगे तो ये 7 मार्च 2022 से लिया गया है। यही टॉप बना था और ये अप्रोक्सीमेटली 9758 का हाई बना हुआ है। यहां से जो प्राइस का जो फॉल आया वो 3 मूव में आया है, ए बी सी, तो इसको ए कंसीडर किया गया है। इसके बाद प्राइस का जो फॉल गया अपसाइड गया, आप देखोगे तो इरेगुलर कंडीशन में गया है। ठीक है, और ये आपका ए है, ये आपका बी है और सी के नेचर में गया है, तो इसको नो डाउट बी रखा गया है। प्राइस का कंटिन्यू फॉल आ रहा है और जो फॉल आ रहा है एंडिंग डायगोनल के नेचर में है। हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो सी बनता है ना, ये जो देख रहे हो सी, इसमें हमेशा एंडिंग डायगोनल नहीं बनेगा, लीडिंग कभी नहीं बनेगा। लीडिंग का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो इसमें बनता है, यहां पर हमेशा एंडिंग ही मिलेगा। ठीक है, तो ये लीड एंडिंग के केस में आया है प्राइस, तो इसीलिए 3-3 के मूव में आया है। नोट इसको देखोगे तो ये सारा 3-3 का मूव है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, और बहुत बढ़िया, मतलब जो ये फॉल हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, जो ये चार्ट पैटर्न बना है, इस पूरे पैटर्न को फ्लैट करेक्शन बोला गया है। तो फ्लैट जब कोई करेक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद हमें ये लगता है कि करेक्शन ओवर हो गया और प्राइस जो है नॉन स्टॉप चलना शुरू कर देगा, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जैसे कि आप 0 से बी की ट्रेंड लाइन अप्लाई करते हो, तो जब ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं हर बार की तरह ये अपडेट करता हूं कि ट्रेंड लाइन का कटना बहुत जरूरी होता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन कट जाता आधे टाइम फ्रेम पर, तो नो डाउट करेक्शन जो है ओवर हो गई, ऐसा माना जाता है। बट आप देखोगे तो क्रॉस ही नहीं कर पाया, है ना, क्रॉस नहीं कर पाया, इसके बावजूद जो है मतलब प्राइस जो है अच्छा खासा एक एक्स मूव की तरह गया। आप देखोगे तो बहुत स्पीड में प्राइस चल रहा है। तो जो प्राइस स्पीड में जाता है तो एक चीज सुन लो कि ऐसा नहीं है कि प्राइस स्पीड में जा रहा है तो आप उसको इंपल्स ही कंसीडर करोगे। आप इसमें 3 क्राइटेरिया है, आप इसको एक्स भी रख सकते हो, ठीक है, आप इसको बी भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये नेचर भी एक और करेक्शन इंटर होता है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का नेचर लास्ट में आता है, कैसे कि जैसे कि ये स्पीड में गया तो इसके बाद और कोई पैटर्न बनेगा, जैसे कि मान लो कि सी बना, डी बना, ई बना, उसके बाद पता चलेगा कि ये करेक्शन, ये आपका ट्रायंगल है, तब तक आप उसको एक्स या बी ही कंसीडर करोगे। आई बात समझे? तो कोई भी प्राइस स्पीड में जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो इंपल्स है, ये हो भी सकता है कि वो करेक्शन का कोई पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां से इसको डब्ल्यू रखा है, इसका प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया है, सो इसको एक्स कंसीडर किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये एनी पैटर्न हो सकता है, एनी मूव हो सकता है, ये कुछ भी, इसको मिसिंग वे भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्राइस का जो मूव आ रहा है देखोगे तो 1 2 3 4 5 का मूव में आया है और ये जो मूव बना है इसको हमने ए रखा हुआ है। इसके बाद जो प्राइस का जो ट्रायंगल का नेचर बना है इसको बी रखा गया है। इसका प्राइस का जो फॉल आया उसको सी रखा गया है, तो ए बी सी मिला के इसको वाई कंसीडर किया गया। और ये जो करेक्शन का जो पैटर्न बना है इसको बोला जाता है जिगजैग। क्यों जिगजैग लिया गया है? क्योंकि यहां से जो मूव चला है, यहां से जो मूव गया है, ये आपका 50% है, अगर ये 60% रहता तो ये आपका फ्लैट बनता है, ये भी। ठीक है, तो ये जिगजैग हो गया, ये फ्लैट हो गया। तो इस पूरे पैटर्न्स को क्या बोलेंगे, दोनों मिलाकर दोनों को हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डबल पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, डबल पैटर्न और डबल करेक्शन हो गया, तो फ्लैट और जिगजैग। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे कि 0 बी की ट्रेंड लाइन में अप्लाई किया और इसी ट्रेंड लाइन को कॉपी करके कहां रखा जाएगा, यहां रखा जाएगा, और इसको एक्सटेंड कराओगे तो प्राइस एग्जैक्ट आपको इसको टच करता है। अब देखो कि अब यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखोगे तो यहां से प्राइस जो है स्पीड पकड़ा हुआ है। अब यहां से जो मूव गया है बहुत अच्छा इंपल्सिव नेचर में चल रहा है प्राइस, तो आपको क्या करना है कि यहां से जो मूव अब यहां से गया तो आप इसको ए भी कंसीडर कर सकते हो, मैं जनरली ए ही कंसीडर करूंगा, आप इसको 1 भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, और यहां का जो फॉल आ रहा है, तो ये फॉल आया तो तकरीबन अभी जो रेट चल रहा है 6286 के आसपास का रेट चल रहा है। ठीक है,
आप इसको बाई करोगे, ठीक है। आप इसको बाई करोगे और इसको यहां तक बाई करोगे, जो आप देखोगे ना ए वेव का जो सपोर्ट है, जो ये यहां तक पर एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी बाई करना है। अगर इन केस अगर नीचे के आसपास आता है, जो तकरीबन आपको मिल जाएगा 5800 के आसपास भी रेट मिलता है, आप इसको बाई करोगे, ठीक है। ये आपको बाई करना है और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है, ये वाई का स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये वाई का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आप बाहर हो जाओगे बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप इसको बने रहोगे या आप इमोशन के साथ बने रहोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपका इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, आप बेझिझक बाहर निकलिए, लॉस बुक कीजिए और सेटअप को छोड़ दीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो जैसे कि प्राइस 6286 चल रहा है, डाउन ट्रेंड में अगर रेट मिलता है, इसको बाय कीजिए, इसको एक्यूमुलेट कीजिए, ये तक भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखिए। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जो है, मतलब ये जो मूव है क्रूड ऑयल जो है, ये अच्छा खासा मतलब इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाना चाहिए। हो सकता है कि 8000 प्लस हो सकता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास तो जाना ही चाहिए, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी और बता रहा हूं, एक प्रोबेबिलिटी और हो सकती है, ये हो सकता है कि ट्रिपल करेक्शन में भी कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कैसे है? ट्रिपल करेक्शन का मतलब ये डब्ल्यू, ये एक्स और ये वाई, और ये भी अगेन एक्सेस हो सकता है, बट ऐसा ये तब होगा जब ये स्टॉप लॉस कटेगा तब, इसके पहले नहीं, इसके पहले इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और इसको अगर ये और डबल एक्स तब कंसीडर करोगे, देखो कैसे कि जैसे कि ये आपका जो रेट चल रहा है एक्स वाला, इतना ही मूव इसका भी चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए दोनों मूव जो है सेम है, ठीक है ना। हमें यहां पर बाय करने का मेन पर्पज ये था कि यहां पर रिस्क जो है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब यह हुआ कि यहां पर बाय करते हैं तो तकरीबन 250 का पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और जो गेन मिलेगा तकरीबन अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। मुझे ऐसा लगा कि डबल करेक्शन जो है, डबल करेक्शन के बाद प्राइस का मूव हो सकता है बड़ा। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर आप इसको वॉच भी कर सकते हो या फिर एक क्वांटिटी से आप इसको रिस्क ले सकते हो, क्योंकि हम ट्रेडर हैं और ट्रेडर को रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको डबल पैटर्न, डबल करेक्शन कंसीडर करते हैं। कुछ ऊपर नीचे होता है, अगर मुझे कुछ दिखा कि नहीं ये रिवर्सल ले रहा है या फिर कुछ प्राइस को वहां रोक रखा है, तो मैं इसको दोबारा वीडियो शूट करूंगा और दोबारा वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, ठीक है। अपना प्यार देते रहिएगा और अपना विश्वास जताए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।